अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहन स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। OIC का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने जो वो शिरकत कर रहे हैं। OIC का इजलास कामयाबी से अगर कहूँ कि इस्लामाबाद में जारी है। पाकिस्तान में ये इजलास इस बार हो रहा है। कुछ इस इजलास के हवाले से आपको अपडेट दूं कि इस इजलास में हो क्या क्या रहा है, कौन कौन से ममालिक जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं और किन 5 ममालिक ने इजलास से बगावत की है। जी हाँ, 5 इस्लामी ममालिक जो इस इजलास में शरीक नहीं है। ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम ही इस्लामी दुनिया के मुल्क जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन इस बार जो इजलास हो रहा है ये इतना कामयाब इजलास इसको हम कह सकते हैं जो कि इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें दुनिया भर के और दीगर ममालिक ने भी शिरकत की है। अमेरिका ने अपने नुमाइंदे भेजे हुए हैं, यूरोपीय यूनियन ने अपने नुमाइंदे भेजे हुए हैं, P5 जो एक मुल्क का ग्रुप है उन्होंने अपने नुमाइंदे जो हैं वो OIC में भेजे हुए हैं। 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मोदी के साथ जाने का फ़ैसला किया है। जी हाँ, OIC के 5 जो अरकान हैं, 5 ममालिक के अरकान हैं, उन्होंने कह सकते हैं कि बगावत एक तरीके से कर दी है OIC इजलास से और उन्होंने मोदी के साथ जाने का फ़ैसला किया है। यानी कि वो OIC इजलास से ज़्यादा उन्होंने मोदी को इंडिया जाने को तरजीह दी। मोदी ने भी एक कॉन्फ्रेंस रखी है, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मोदी ने ही कॉन्फ्रेंस उन्हीं तारीख़ों में उन्हीं दिनों में क्यों रखी कि जब OIC के इजलास जो हैं वो पाकिस्तान में जारी थे। पूरी दुनिया में इस OIC के इजलास की तारीफ़ हो रही है, पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है। पाकिस्तान को एक अहम लीडर, मुस्लिम दुनिया का एक अहम लीडर बन के जो है दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान अब मुस्लिम दुनिया का आने वाले टाइम में या मौजूदा दौर में एक मुस्लिम दुनिया का अहम लीडर बन चुका है। पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में बात हो रही है। पहली एटमी ताकत और वाहिद एटमी ताकत जो है वो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। अच्छा, OIC में और क्या क्या हो रहा है? अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी अपडेट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक मुअम्मा बना हुआ है, पूरी दुनिया के लिए मुअम्मा बना हुआ था। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान को जो है वो सपोर्ट किया है। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने जो है काफ़ी जगह आवाज़ उठाई है, UN में आवाज़ उठाई है। अब OIC में भी पाकिस्तान की काविशों से, क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क भी है अफ़गानिस्तान और ख़ासे अफ़गानी भी पाकिस्तान में रहते हैं, तिजारत भी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की चलती रहती है। तो पाकिस्तान की कोशिशों से कह सकते हैं पाकिस्तान ने दीगर इस्लामी ममालिक को भी अफ़गानिस्तान की तरफ राग़िब किया कि इनकी हम मदद नहीं करेंगे तो और कौन मदद करेगा। तो सऊदी अरब के हवाले से आपको एक बड़ी अपडेट दूँ। 1 अरब रियाल सऊदी अरब ने अफ़गानिस्तान को देने का फ़ैसला किया है। जी हाँ, 1 अरब रियाल। और जब मैं आपको OIC का बता रहा हूँ तो OIC जो है वो इस्लामी ममालिक की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस बार क्या अपडेट हुई है, इस बार यूरोपीय यूनियन ने, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, यूरोपीय यूनियन ने 300 मिलियन जो हैं डॉलर जो हैं 300 मिलियन यूरो जो हैं वो अफ़गानिस्तान के लिए जो अब OIC को दिए हैं, OIC समिट को दिए हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पे हमने कुछ गुज़िश्ता दिनों देखा कि इमरान ख़ान ने पूरी दुनिया से ये अपील की थी, पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि इंसानी बुनियादों पे अफ़गानिस्तान के लिए कुछ ना कुछ जो है इमदाद का ऐलान किया जाए। तो अब यूरोपीय यूनियन ने 300 मिलियन यूरो जो हैं वो अफ़गानिस्तान को देने का ऐलान किया है OIC के ज़रिए। अच्छा, जिन 5 ममालिक का मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि 5 ममालिक ने बगावत की है OIC से, ये 5 ममालिक हैं कौन कौन से, ये रीजन कौन सा लगता है? ये रीजन लगता है सेंट्रल एशिया का। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जिन 5 ममालिक ने इस OIC की मुखालफत की है, इस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की है, उनमें से जो 3 जो मुल्क हैं इस्लामी ममालिक, उनके जो बॉर्डर हैं वो अफ़गानिस्तान से लगते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि 5 में से उन 3 ममालिक के बॉर्डर अफ़गानिस्तान से लगते हैं। पाकिस्तान का भी बॉर्डर अफ़गानिस्तान से लगता है, ईरान का भी बॉर्डर अफ़गानिस्तान से लगता है और ईरान के भी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो OIC में शिरकत कर रहे हैं। और इन 5 ममालिक के हवाले से आपको थोड़ी सी और बताऊं, लेकिन इंडिया में अभी क्या बाज़गश्त चल रही है? इंडिया में ये चल रहा है कि जो कि 5 ममालिक जिनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इंडिया चले गए। अब इंडियन मीडिया इस पर क्या बात कर रहे हैं? हम हमेशा से देखते हैं, कह सकते हैं कि इंडियन मीडिया की, इंडियन अवाम की एक रिवायत पड़ गई है कि पाकिस्तान को कॉपी करना, पाकिस्तान को हमेशा से नीचे दिखाना। जब पाकिस्तान कामयाबियां हासिल कर रहा हो पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान को नीचे दिखाना कि पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर रहा, भारत जो है वो सब कुछ कर रहा है। और
जो अब इवन के जब 5 ममालिक ने इंडिया का साथ देने का, मोदी का साथ देने का फैसला किया है, तो इंडिया ऐसे कैसे पीछे रह सकता है। इंडिया इस वक्त जो कोशिशों में मसरूफ़ है, वो इन कोशिशों में मसरूफ़ है कि किस तरह हम पाकिस्तान को ये दिखाएं कि ये OIC जो पाकिस्तान में हो रही है ये नाकाम हो गई है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं, इंडिया जो है इन 5 सेंट्रल एशियाई ममालिक को लेके बड़ी बाज़गश्त कर रहा है, बड़ा शोर मचा रहा है। इंडिया को मिला के वो 6 ममालिक हो चुके हैं, जो कि सिर्फ एक इंडिया जो है वो मुसलमान मुल्क नहीं है, बाकी 5 मुसलमान मुल्क हैं। तो इंडिया जो है इसमें बड़ी खासा शोर मचा रहा है कि जो OIC हो रही है उसमें 5 ममालिक तो आपके सेंट्रल एशिया के 5 आम ममालिक तो शामिल ही नहीं हैं, तो ये OIC जो है वो कामयाब कैसे हो रही है। हालांकि पूरी दुनिया इस OIC पे बात कर रही है कि OIC जो है वो कामयाब हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, P5 ममालिक हो, सब ने जो है वो इस OIC में शिरकत की है। अब इन 5 ममालिक के मैं आपको ज़रा नाम बता दूँ कि ये 5 ममालिक हैं कौन कौन से। इनमें से कर्ज़िस्तान शामिल है, इसमें ताजिकिस्तान शामिल है, तुर्कमानिस्तान शामिल है, काज़ाकिस्तान शामिल है और उज़्बेकिस्तान शामिल है। तो इन 5 के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी इंडिया में मौजूद हैं, वो भी उन्होंने अपने वफ़ूद जो हैं वो पाकिस्तान ज़रूर भेजे हैं, लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा हैं 5 ममालिक के वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। और इंडिया पाकिस्तान में भी वफ़ूद हैं, लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा का एक बड़ा अहम रोल होता है, तो वो जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। और जो मोदी हमारी कॉपी कर रहा है, कॉन्फ्रेंस बुला के OIC के मद्दे मुकाबिल वो भी ख़ासी बात कर रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान के लिए ये करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान के लिए वो करना चाहते हैं। तो ये 5 ममालिक मैंने आपको बताया ये इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। इनमें से एक जो मुल्क है ताजिकिस्तान की ख़ास तौर पे बात करूँगा। माजी में हमने बहुत देखा कि ताजिकिस्तान जो है वो उसका तालिबानों से खासा बड़ा फड्डा रहा है और काफ़ी लड़ाई रही है ताजिकिस्तान की हुकूमती लेवल पे। ताजिकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ये दौरा सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, बल्कि वो इंडिया एक बड़ा दौरा करने आए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी वो इंडिया में एक लंबा स्टे करेंगे। उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनके और भी मुआहदे हैं जो वो इंडिया में करने जा रहे हैं। दुनिया जो है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या बात कर रही है, ये बड़ी अहम बात है और कह सकते हैं कि बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ इंडिया के लिए बात है, क्योंकि इंडिया हमेशा पाकिस्तान से कह सकते हैं कि स्टेप पीछे यूँ रहता है कि वो हमें कॉपी करते हैं और नाकाम दिखाने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। अगर इन 5 ममालिक के बारे में बात की जाए तो इंडिया और रशिया, क्योंकि इन दोनों का एक बड़ा अलायंस है, मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं इनको, इनका एक बड़ा अलायंस है। तो इन 5 जो मुल्क हैं ये पाँचों, इन 5 ने रशिया से भी अलायंस इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि कर लिया है। अच्छा, ये जो 5 ममालिक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 5 ममालिक ने बगावत की, 5 ममालिक इंडिया मोदी के साथ चले गए, इंडिया उनके जो हैं वज़ीर ख़ारजा गए हुए हैं। ये 5 ममालिक क्या इकनॉमिकल इतने स्ट्रॉन्ग हैं? नहीं जनाब, ये 5 ममालिक भी ख़ुद एड लेते हैं और एड्स पे इनकी इकनॉमी चल रही है। ये कोई इतने स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है जिससे पूरी दुनिया को या OIC को कोई ख़तरा हो कि ये 5 बहुत ही अहम ममालिक थे जो कि अब इंडिया चले गए हैं तो OIC को कोई फ़िक्र लाक हो जाएगी, कोई ख़तरा हो जाएगा OIC को। तो इन 5 ममालिक के हवाले से मैं आपको बताऊंगी इन्होंने पाकिस्तान में जो होने वाली OIC से जो इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है, जिसकी पूरी दुनिया इतनी तारीफ़ कर रही है, जिसकी कामयाबियों के गुण जो है वो अमेरिका तक से आवाज़ आ रही है, वो यूरोपीय यूनियन तक से आवाज़ आ रही है कि जिस तरीके की ये OIC हो रही है, जो इसमें फ़ैसले हो रहे हैं वो इंतहाई काबिल ज़िक्र हैं, वो इंतहाई बेहतरीन फ़ैसले इस वक्त OIC में हो रहे हैं। इंडिया के बारे में मैं आपको बताऊं कि भारत के हवाले से हमेशा ही, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत पाकिस्तान को कॉपी करता है, जो भारत पे इस वक्त तनकीद हो रही है, जो भारत पे तनकीद कहें या ये कहें कि भारत का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है, वो क्यों उड़ाया जा रहा है? सबसे पहली बात कि जब ये OIC की डेट्स फ़ाइनल हुई और तमाम ही इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर मुमलिकत जो हैं वो पाकिस्तान आने लगे, तो जब डेट फ़ाइनल हो गई वही डेट इंडिया ने भी अपनी जो एक नाकाम कॉन्फ्रेंस कर रही है उसकी रखी और पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि OIC की बातें कहाँ इस वक्त OIC के जो फ़ैसले हैं, OIC की जो बातें हैं, OIC पे जो बहस है वो पूरी दुनिया में जारी है। जबकि जो इंडिया ने दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंस की, उसकी कॉन्फ्रेंस बुरे तरीके से, हमेशा की तरह बुरे तरीके से एक नाकाम
कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया की हुई है, जो पूरी दुनिया उस पर बात तक नहीं कर रही। अगर ये देखा जाए तो बीबीसी के आपको एक इधर रिपोर्ट बताऊं, बीबीसी ने ये कहा है कि जो दोनों कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यानी कि OIC जहां 57 ममालिक जो हैं वो शरीक हैं, दूसरी जानिब इंडिया जहाँ जिसमें सिर्फ 6 इंडिया को मिला के 6 ममालिक शरीक हैं, और इन दोनों जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये एक प्री प्लान कह सकते हैं कि एक प्री प्लान इंडिया की जानिब से किया गया है। प्री प्लान जो पाकिस्तान को कॉपी करने की चीज़ें हैं वो की गई हैं, क्योंकि जब देख लिया गया कि पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में, और इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हो गई है वो, उसके बाद उससे पहले से ये प्री प्लान था कि 5 ममालिक जो हैं वो इंडिया आएंगे और इंडिया में भी एक छोटी सी नाकाम कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो पाकिस्तान में ममालिक इस वक्त शरीक हैं उनमें से 20 जो हैं वो वज़राए ख़ारजा 20 मुल्कों के जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जबकि 10 मुल्कों के जो हैं वज़ीर मुमलिकत जो हैं वो इस वक्त मशहूर हैं और मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और दीगर जो है वो वज़ीर लेवल के लोग जो हैं, जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो कि अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया अपडेट के हवाले से कि OIC में इस वक्त क्या अपडेट चल रही है, क्या फ़ैसले हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जो कामयाबियों के पाकिस्तान में जो OIC हो रही है इसके गुण जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। जबकि इंडिया में जो है जो कॉन्फ्रेंस इंडिया ने एक नाकाम कॉन्फ्रेंस की, हमेशा से ही ऐसी जब भी इंडिया ने कोशिशें की तो हमेशा से ही देखा गया है कि एक नाकाम कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में मुनक्किद की गई। तो ये अपडेट मैंने आपको दी कि OIC में क्या हो रहा था, क्या होने जा रहा है, और हमारे दुश्मन मुल्क ने 5, क्योंकि मुसलमान मुल्क बगावत करके इंडिया चले गए हैं, 5 वज़राए ख़ारजा इंडिया में मौजूद हैं, जबकि 57 ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। ख़ासी बड़ी कॉन्फ्रेंस, पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, और पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीडर के तौर पे जो है वो सामने आया है, और जो कोई भी फ़ैसला होता है मुस्लिम दुनिया का तो पाकिस्तान का जो है एक बड़ा अहम रोल ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में, ऐसे फ़ैसलों में होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।